हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल हम बाली में हैं, तो बाली के सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जाऊंगा, और बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अब। हेलो, नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ अपनी बाली ट्रिप की एक एक मेमोरीज को शेयर करेंगे, तो आप भूल ना जाओ पहले हमने क्या दिखाया था। तो देखिए रिकैप, ये हमारी ब्लॉग 2 की कुछ मेमोरीज हैं। तो कैसे बीता था हमारा डे 2, ये आप लोगों को याद आ जाएगा ये सब देख के। तो ऐसे ऐसे कुछ रहा था। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जैसे हम लोग गए थे, अगर आप एक वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जाते हैं तो आप बहुत इन्जॉय करोगे। तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाना चाहिए कहीं भी जाएं। तो हमने भी ये काम किया था, तो जिस वजह से हमारा बड़ा मेमोरेबल और बहुत ही रिलैक्सिंग सा ट्रिप ये रहा था। तो ये देखिए हमने कल जो किया था आपके साथ हम शेयर कर भी चुके हैं, आज फिर आपकी यादों को ताज़ा किए जा रहे हैं। तो अब हमारा नया दिन शुरू होगा। तो क्या हुआ था, सुबह उठे, तैयार हुए, नहाए धोए। तो आज हमने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में। मैंने जैसे बताया था कि इनके 2 रेस्टोरेंट हैं, एक है ऊपर और एक है नीचे जो बीच के किनारे पर है, और वो है इंडियन रेस्टोरेंट। तो उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए इनके पास ऐसे ना वो है एक, उसमें जाते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली में। तो बड़ा वो भी एक अपने आप में एडवेंचर ट्रिप टाइप ही है। वो बड़ी सीधी खड़ी सी ऐसे ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगती है। और बट आप उस थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब आप उसे ना देखते हुए सामने समुद्र को देखते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। वो नज़ारा अपने आप में इतना मेस्मराइजिंग है कि देखने लायक है, अद्भुत और बहुत ही अच्छा, बहुत ही रमणीय है बिल्कुल। आपका जब वो ग्रीन, फिर वो सैंड, फिर वो पानी, और फिर वो पानी के शेड्स, और वो जो जहाँ समुद्र ख़त्म होता हुआ दिखता है वहाँ से फिर आसमान, क्या मज़ेदार सीन। इन्हीं का मैंने बताया था, एक साइड को इनका अपना ये इनका प्राइवेट बीच है, यहाँ किसी की एंट्री नहीं है एक्सेप्ट इनके मेंबर्स और गेस्ट्स। और उसके एक साइड में इनका ये इंडियन रेस्टोरेंट है। और यहाँ ना समुद्र की लहरें इतनी पास हो जाती हैं, इतना शोर आता है, मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत मज़ा आता है, असली समुद्र का नज़ारा। तो इन्होंने अपने इस रेस्टोरेंट का नाम भी समुद्र गणेशा ही रखा है। जैसे मैंने बताया था, यहाँ आपको जगह जगह गणेश दिखाई देंगे। हमारी माता जी भी आ गई हैं लिफ्ट से, थोड़ा आराम से लेते हुए, मोक्ष उनको हेल्प करते हुए। फिर हम लोग जो है गए। मैंने बोला यहाँ आपको भगवान के दर्शन हर जगह हो जाएंगे। अभी देखना, जब हम उधर जा रहे हैं रेस्टोरेंट की साइड जाते हुए भी आपको देखना, सबसे पहले इतने बड़े से पत्थर में ना गणपति बने हुए हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना, सुबह आप उठे और सबसे पहले आपको गणपति जी के दर्शन होते हैं। तो देखो काम ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इनसे ही तो दिन शुरू होता है, सब काम शुरू होते हैं। मुझे तो बहुत ही मतलब इतनी शांति मिल जाती है इनके दर्शन से ही। तो जैसे मैंने बोला था, तो इन्हें कर्मा समुद्र गणेशा इस रेस्टोरेंट का नाम है। तो आज हम यहाँ खाने जा रहे हैं। वैसे पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जहाँ पर मुझे दूसरे कुजीन्स मिलते हैं ना, मैं तो वहाँ उन्हें एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इंडियन तो हम खाते ही हैं ना, दूसरे कुजीन्स का भी पता चलता है। तो बट हमने सोचा चलो एक बार बनता है यहाँ भी जाना। तो ऐसे से कुछ एम्बियंस था इसका, जैसे बीच किनारे वाला होता है ना वैसे। तो ये इनका वो वाला सेक्शन था जहाँ पर इनके बेवरेजेस और ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। और यहाँ बड़ा सा इन्होंने देखो फ़ोटो भी हाथी की लगाई हुई है, बहुत अच्छा। और यहाँ से देखो, यहाँ से व्यू और कमाल था। जैसे हाइट से उसका एक अलग नज़ारा है, और क्लोज जाने के बाद एक अलग नज़ारा है। और समुद्र की लहरों की आवाज़ें इतनी तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे कुछ था। यहाँ मैं काफ़ी
मतलब इंडियंस लोग भी दिख रहे थे। तो ऐसे कुछ इसका व्यू था। रात में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, जब ये आपको जो ये इनके लैंप्स वगैरह जब जल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये लोग भी आगे, हमारी फैमिली धीरे धीरे आगे। यहाँ जो ये बात कर रहे हैं ग्रे कपड़ों में, ये यहाँ के मेन शेफ़ है इंडियन रेस्टोरेंट के। तो इनको बड़ा मज़ा आता है यहाँ इंडियंस मिलेंगे करके, तो ये खुद ही खड़े हो जाते हैं उस समय। बहुत अच्छा, इतनी मेहमान नवाजी इनकी इतनी अल्टीमेट है, बहुत ही मतलब बहुत आपको स्पेशल फील कराते हैं ये लोग। एक एक आपके पास आके पूछ के व्हाट डू यू वांट, यू नीड हेल्प, मतलब बहुत अच्छा। तो ऐसे इनका कुछ लेआउट था। आज इनका साउथ इंडियन था। देखा, मैंने कहा था, मैं सोच ही रही थी आज साउथ इंडियन ही होगा। और पूरी आलू भी था, साउथ इंडियन के साथ साथ पूरी। ऐसे इनका कुछ एम्बियंस था। यहाँ भी देखो छोटू बड़ू गणेशों का यहाँ एक इन्होंने वॉल पे ना पूरे ऑर्गेनाइज किए हुए थे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। फिर ऐसे से समुद्र दिख रहा था, ऐसे टेबल्स लगी थी। आप आइए पीजिए। इन लोगों हमारा शुरू हो गया, खा लिया पी लिया, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई जूस पी रहा है। तो गप्पे मार रहे थे, क्योंकि हमारे गाड़ी वाले भैया के आने में अभी आधे घंटे का समय था, तो हम अपना टाइम पास कर रहे थे। तो ऐसे से कुछ वहाँ का नज़ारा था। बिल्कुल कैसे लग रहा ना, समुद्र ऐसे सामने ही है जैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मतलब ऐसा लगता था कि जितना भी कैप्चर करो लगता था कम है, और कर लें थोड़ा सा, इधर का कर लें थोड़ा सा, उधर का कर लें थोड़ा सा। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि सेम ही तो है, नहीं, आप अगर गौर से देखोगे तो बहुत इनमें ना डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा हर एंगल से। तो ऐसे करके, तो ये देखो, ये बहुत ही लंबी एक बीच है। अभी जो पत्थर आपको चट्टान सी बीच में दिख रही है, उसके उस साइड ना मलास्ती बीच करके है, जो पब्लिक बीच है। वहाँ पर जो एक रिसोर्ट है उसके लोग भी आते हैं, और कोई भी जाके वहाँ जा सकता है। बट इन्होंने यहाँ से उसके लिए एक रास्ता बनाया भी हुआ है, ये हिल के बीच से, यहाँ से आपको दिखाई देगा, तो जा सकते हैं उधर भी। बट वो पूरी, मैंने बोला प्राइवेट नहीं, पब्लिक बीच है। और जो इधर जो इनकी है वो इनकी एक्सक्लूसिवली फॉर इनके मेंबर्स, इनके गेस्ट्स, इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं आता। तो ये इनकी प्राइवेट बीच है, तो बहुत मज़ेदार है। फिर मैंने बोला यार मेरी गणपति के सामने थोड़ा फ़ोटो खींच दो। फिर ये मम्मा और बेटुआ चाय की चुस्कियों के साथ वार्तालाप करते हुए, फिर हम सब लोग करते हुए, फिर हम फोटोग्राफ करवाते हुए ये फिर जो है दक्ष की भी हमने फ़ोटो, ये आज मैं और पता नहीं समाओ, मैं और मम्मी ट्विनिंग कर रहे हैं। और ऐसे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पे किए। फिर हम अपनी लिफ्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही हैवी वो रहता है, और वो बिल्कुल इतना, मैंने बोला ना, इतनी सिलाई ऐसा उसकी ऐसी है उतार, तो एक टाइम पर एक ही आती है। तो ये इनका, ये देखिए आपको ये अम्ब्रेलाज वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ इनके 2 बार्स हैं, और ये पूरा बीच एरिया है। यहाँ आप रिलैक्स करो, बैठो, नहा दो। फिर हमको एक ना कोई इंडियन फैमिली, किसी बात पे हमारी बात आ रही थी कि बैंगन नहीं खाता बेटा, तो ये बोली आपका बेटा नहीं खाता, तो वो इंडियन थे, तो हम लोग उस बैंगन पर हिंदी में बातें कर रहे थे, तो हम ही हंस रहे थे। तो लो जी लिफ्ट आ गई हमारी बातें करते हुए। तो अभी इस लिफ्ट से जो बेचारे नीचे आए हैं वो उतरेंगे, और फिर यहाँ से जो वेटिंग लोग हैं वो चढ़ेंगे और जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ था। उसके बाद मैं दक्ष मोक्ष लिफ्ट से चले गए थे, मम्मी और मोक्ष के पापा, और ये लोग फिर बाद में आए थे दोबारा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार सा एडवेंचर था। ऐसे बीच में से ऐसे ना, जैसे ट्रेन की पटरी जैसी जा रही है पतली पतली, फिर उससे व्यू भी देखो। इधर उधर जो एक ग्रीन है ना पेड़, इनमें बंदर इतने बैठे हुए थे। वहाँ बंदर बड़े क्यूट थे, बट वो ऐसे ना हार्मफुल नहीं थे, वो किसी को कुछ नहीं करते थे। तो ऐसे फिर हम जितना ऊपर को जा रहे हैं, आपको ऐसे समझ आ रहा होगा, तो देखो कैसा नज़ारा कितना प्यारा बन रहा है। तो ये बड़ा मज़ा, एक काइंड ऑफ रोलर, इजी वाली ना रोलर कोस्टर राइड हम लोग कर रहे थे। भले ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि देखिए नीचे जाइए, फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर ऊपर आइए। लेकिन अपने आप में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराना बहुत बड़ा चीज़ वो है। कितना एफर्ट यहाँ लोगों ने करा होगा, कितना दिमाग लगाया होगा। फिर लो जी हम पहुँच गए। फिर ये जो है हम उतर गए यहाँ से, फिर हम
अब जा रहे हैं। तो अब ये सामने जितनी ये सब प्रॉपर्टी है, ये तो इसका 1/4 पार्ट भी नहीं है, सब इन्हीं की है। बहुत ही बड़ा इनका एरिया है, मतलब आप पैदल इनकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं घूम सकते, आपको बगी लगेगी। लो जी, हमारे मिस्टर सोगी भैया आ गए, जो मैंने बोला थ्रू आउट हमारे ट्रिप में हमारे साथ थे। तो जी वो बड़े काइंड, वहाँ का मैंने बोला स्टाफ बहुत अच्छा था। बता दिया ना तुमने रिक्वायरमेंट। तो आते हैं बेचारे, गाड़ी के दरवाजे खुद खोलते थे, सेटल होने तक खड़े रहते थे। फिर लो जी, हम लोग भी अपना सेटल हो रहे हैं। अब सोगी भैया हमें कहाँ ले जाते हैं अभी बताएंगे वो। तो उन्होंने बोला हम लोग जाएंगे नोवा डोआ, एक वाटर स्पोर्ट है। तो बरुना बाली करके एक जगह थी जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का एक ऑफिस जैसा नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये वहाँ पर लेके गए, फिर वहाँ जाके हमने देखे, बड़ा अच्छा खुली सी जगह थी। इसके उस पार उनका वहाँ लो हमें ये भी मिल जाते हैं हर जगह। इसका नाम था मोका। हाँ, तो यहाँ पर एक लेडी थी जो हमें अपने सारे स्पोर्ट्स एडवेंचर के ना पैकेजेस डिस्कस कर रही थी, समझा रही थी, उनका पेट था वो। तो ऐसे करके हमने देखा, बैठे, फिर थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद हमने जो करना था, बच्चों ने बोला हमें वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना है, उसने बोला मुझे भी नहीं करना है। मैंने गोवा में एक बार बहुत सारा वाटर स्पोर्ट किया था, मेरे नाक मुंह में भी पानी चला गया था। तो मेरा तो अब मुझे कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं थी इसको करने में। बट हाँ, वहाँ की जो वाइब्स थी बहुत ही मज़ेदार, अमेजिंग सी ना, वो जो खूब हल्ला गुल्ला, इतनी सारी मोटर बोट्स, इधर स्पोर्ट्स चल रहा, उधर स्पोर्ट्स चल रहा, कहीं वो ना स्पोर्ट्स वाली बाइक चल रही है, कहीं वो पैराग्लाइडिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, बहुत कुछ। और ऐसे वहाँ का जो किनारे का पूरा सीन इस टाइप से था। वो जो लोग एजेंसी जैसी जो रहते हैं, ऑफिस जैसे, हमारे यहाँ से करवा लो, हमारे यहाँ से करवा लो, हम करवाएंगे वो। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोगों ने एक मोटर बोट हायर की, और फिर हम लोग सब लोग उसमें बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम 1 घंटे का इस समुद्र में राइड करने के बाद टर्टल आइलैंड जाएंगे। तो हमने वो वाला पैकेज लिया। तो इस मोटर बोट की राइड में ये इसने हमको हर ऐसी बढ़िया सी राइड कराई, प्लस ऐसी जगहों पर ले गया जहाँ बहुत सारी फ़िशेस दिखाई देती हैं, जहाँ पर फ़िशेस को खाना डालते हैं तो बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। वो सब हम नहीं भी कैप्चर कर पाए, क्योंकि हम उनको खाना आना डालने में डर भी लगता है ना, फ़ोन गिर जाए फिर। तो हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं कैप्चर कर पाए, क्योंकि वो हमने सोचा इसको एंजॉय करो भाई, फ़ोटो खींचने में रहेंगे तो खुद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग जी बैठ गए अपनी मोटर बोट में, सेटल हो रहे हैं सब लोग आराम से भाई, एडजस्ट होते हुए सब लोग बैठ गए। तो थोड़ा सा मम्मी के पैरों में दर्द रहता है तो ध्यान देना पड़ता है, वैसे भी बड़े हैं तो थोड़ा सा आराम से सब लोग हम बैठ गए। लो जी, शुरू हो गई हमारी यात्रा। और ये ना समारोह मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है। मुझे पता नहीं क्यों बोट में और ऐसे नाव में यहाँ से वहाँ से यहाँ पानी में पता नहीं क्यों घूमना बहुत पसंद है। तो ये ना वो जो मोटर बोट थी उसमें बीच में से वो आजकल ऐसे स्लाइड करते हैं, कांच होता है, फिर उससे नीचे का पूरा आपको ना समुद्र के अंदर का सब दिखाई देता है। वो ना वीडियोज़ में नहीं दिख रहा, फ़ोटो में तो तब भी दिख रहे थे बट वो नहीं दिखे। फिर हमने फ़ोन ही बंद कर दिया, मैंने कहा छोड़ो। तो ये भी नज़ारा अपने आप में इतना कमाल था। क्लाउड्स थे, मतलब वो जो कलर कॉम्बिनेशन बनता था ना, मैं बता ही नहीं सकती आपको कितना सुंदर लगता था। तो ऐसे करके इन्होंने ये ऑलमोस्ट हम 1 घंटा राइड किए हैं इसमें। तो बीच में मैंने जैसे आपको बताया, तो इन्होंने हमको ऐसी जगह, क्योंकि हम खाना भी इन्होंने हमें पकड़ाया था वहाँ से एक पैकेट बड़ा सा, उससे आप एक जगह पे इन्होंने रोक दी बोट पानी के बीच में। वहाँ वो ना बिल्कुल ऊपर तक कूदती हैं वो खाना खाने के लिए फ़िशेज़ ना, बहुत ही इतनी अलग अलग रंगों की। समुद्र में तो वैसे ही इतनी कलरफुल फ़िशेज़ होती हैं। तो अपने आप में बड़ा मज़ेदार सा हमने बहुत अच्छा सा वो एक टाइम स्पेंड किया था। हम सभी ने खिलाया था, दक्ष बहुत खुश था। उसके बाद दक्ष ने तो 2 स्लाइस ब्रेड के ऐसे चुपचाप से अपने हाथ में दबा के रखे थे। उसका मानना था कि हम टर्टल आइलैंड जा रहे हैं तो वहाँ जाके मैं टर्टल्स को भी खिलाऊँगा। तो हमने कहा चलो ठीक है।
ऐसे देखिए नज़ारों को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, खूबसूरती को निहारते हुए, बात करते हुए, आपस में मस्ती करते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कि तेरा फ़ोन गिर जाएगा, तेरा गिर जाएगा, और ये सब करते हुए हम चले जा रहे हैं। और देखो आपको छोटी शिप, बड़ी शिप, वो देखो सामने क्रूज़ भी खड़ा है, वेट कर रहा है। तो ये सब को देखते हुए, नज़दीक से देखते हुए और पानी की लहरों के मज़े लेते हुए, लोगों को वाटर स्पोर्ट्स करते हुए देखते हुए हम लोग भी अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और लो जी, अब ये शिप के बाद हम लोग भी पहुंच गए अपने टर्टल आइलैंड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, टर्टल ही टर्टल है यहाँ पर, और बहुत वैरायटी के टर्टल हैं, बहुत छोटे से बड़े, बहुत सारे टर्टल हैं। तो कुछ तो फ्रेंडली, मुझे पहली बार पता चला, हम तो सीधा ही समझते हैं, लेकिन वहाँ जो हमारा वो था, जो हमारा गाइड था, वो बता रहा था कि नहीं, ये बहुत वाइल्ड भी होते हैं। कोई इसमें कोई एक वाइट से कलर का होगा, उसने कहा इसकी शक्ल पे मत जाना है, ये समटाइम्स बहुत वाइल्ड भी हो जाता है, आपको बाइट कर सकता है, आपका हाथ ऐसे नोच लेता है, तो खाना इसको फेंकना है, इसके नज़दीक ले जाके खिलाने की कोशिश मत करना। तो ऐसे करके इनको थोड़ा फीड कराया, वो घास वास डाल के पता नहीं क्या क्या, जो भी था, अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। कछुए हमने नॉर्मली कुछ ही देखे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी। और ये सामने से एक ना इन्होंने तालाब सा बनाया हुआ था जहाँ पर पानी है, इसमें देखो ये ऐसे लग रहा है ना पत्थर हैं, सारे कछुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी थे, छोटे छोटे भी थे, बहुत बूढ़े ओल्ड बहुत साइज़ के थे। तो लोग वही ना टूरिस्ट जैसे करते हैं, जाके वहीं पर जाके फीड कराना, ये वो करते हैं। तो फिर हम लोगों ने भी अपना जो भी काम था किया, थोड़ा मैंने कहा दक्ष फ़ोटो तो खींच लो कछुओं के साथ। तो ये देखो कैसे लग रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े भी थे इसमें बहुत। तो ये था टर्टल आइलैंड, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ना अलग अलग एनिमल्स भी रखे थे, बर्ड्स भी रखी थी। तो जैसे कि ये तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, घर घर में दिखने लग गया है, बट ये भी था, काफ़ी बोल रहा था। फिर ये था सांप, मैंने कहा इसको मुझे समाओ, मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इसकी जो वो है ना फीलिंग, मुझे समाओ गूज़बम्स आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुँह से बोला उसने भी नहीं, उसको भी किया। फिर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर एक ये ना गिरगिट की एक उसी की एक वो है प्रजाति है, बहुत लेकिन ये इतना फ्रेंडली था, इसको मुझे लगता है सब लोग आके इसकी फ़ोटो खींचते होंगे ना, अपने आप ही पोज दे रहा था, जैसे जिस साइड से आवाज़ तो उसी साइड को आ जा रहा था, और ऊपर भी मुँह कर रहा था। मैंने कहा इसको बहुत आदत हो गई है लगता है फोटोग्राफी की। तो ऐसे ऐसे कुछ अजीबो गरीब से जो हम वाइल्ड लाइफ चैनल में देखते हैं, ऐसे कुछ थे। एक यहाँ पर जो ये था, ये थोड़ा सा ना इसको लोग उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला कि ये कॉमन हो गया, तो ये ना चिल्ला के अपना अटेंशन मांग रहा था लोगों से। फिर जी एक यहाँ पर उल्लू थे जिनका नाम था जॉन, बेचारे सब उन्हीं के पीछे पड़े हुए थे। एक तो दिन का टाइम, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर से सब उन्हीं के पीछे पड़े हुए थे। तो लो जी सब लोग उनको कंधे में बिठा के फ़ोटो खिंचा, ये देखिए मोक्ष की बारी, मोक्ष भी खिंचा रहे हैं उसके साथ फ़ोटो। क्यूट तो था, बड़ा प्यारा सा, ऐसे ना जैसे कानों में ऐसे बड़े चश्मे पहन के बैठा हुआ लग रहा था। फिर सभी ने इन लोगों ने खिंचाई, मैंने तो नहीं खिंचाई, मेरे को इतना कोई शौक नहीं है ऐसा, मैं देख के ही खुश हो जाती हूँ। मेरे को वो देखिए प्रिंट भी मैच कर रहे हैं इन दोनों का। तो जॉन भैया ने फाइनली इन सबको दे दी फ़ोटो ऐसे करके। फिर वहाँ एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा बर्ड था, ये जिसके बेचारे के ना पूरा ब्लैक और वाइट ऐसा कुछ, और ये ब्लू बैलून बांधा हो जैसा ऐसा लग रहा था। मैंने कहा क्या भगवान ने भी कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं। फिर इसकी एक आवाज़ भी अलग ही टाइप की थी, तो ये इसको भी मतलब ये भी बड़ा वही फ़ोटो खिंचाने में माहिर था ये भी। तो ऐसे यहाँ बहुत सारी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने देखी। उसके बाद यहाँ पर ना वैसे ऐसे छोटे छोटे स्टैचूज़, छोटे छोटे मंदिर जैसे अंदर को, और ज़्यादा जैसे किसी एरिया को जब आपको थोड़ा सा फेमस करना हो तो आप उसको और बढ़ा देते हैं उस एरिया को, उसमें ऐसा। तो वो हम वैसे ही बहुत कुछ देख चुके थे, यहाँ हर जगह पर ही ऐसा है। तो हमने कुछ यहाँ का जो मेन पार्ट्स थे वो सब फटाफट एक्सप्लोर किए। और फिर
फ़ोटोग्राफी की कुछ। फिर हमने बोला कि ओके टाटा बाय बाय, अब लेट्स गेट बैक टू नूसा दुआ, मतलब वापस वहीं जहाँ से हम बैठे थे। तो जी जब वापसी में आ रहे थे तो इस साइड का नज़ारा लिया तो वो इतना खूबसूरत सा लग रहा था। ये देखिए वही वो जो चाइना और ऐसे वाले वो नहीं होते हैं, ऐसे वो छत वो ऐसे वाले ऐसी थी, मतलब बहुत अच्छा। फिर हम निकल गए। फिर भैया ने बोला हमसे कि चलो आपको कृष्णा कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। वो बहुत ही बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। एक वो गवर्नमेंट की जो शॉप्स होती हैं ना, जब किसी भी जगह के टूरिस्ट लोगों के लिए जो शॉप्स होती हैं कि आप वहाँ की चीज़ें खरीद के ले जाओ, तो यहाँ पर एक कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू बना हुआ था, इसीलिए कॉम्प्लेक्स का नाम था कृष्णा कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए, मैंने कहा ना आपको भगवानों के दर्शन होंगे, मुझे दिल खुश हो जाता था। फिर यहाँ देखो कितनी प्यारी सी लड़कियाँ अपना बैठी हैं यहाँ पर। फिर हमने यहाँ से करी है ये बाली जो है गवर्नमेंट सोवेनियर शॉप्स होती हैं ना, जो जहाँ से आप कुछ भी लेते हो किसी देश का। तो ऐसे देखो गरुड़ यहाँ पर बहुत फेमस है भाई, गरुड़ को बहुत मानते हैं ये लोग। फिर यहाँ ये इतना बड़ा था, यहाँ खाने पीने की चीज़ें, स्वीट्स, स्नैक्स, सॉल्टी, फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स, यू नो को मतलब पोस्टर्स और की चेन्स, मैग्नेट्स और पता नहीं कैसे कैसे शो पीसेस, वहाँ के कपड़े लड़कियों के अलग लड़कों के अलग, वो बैलेनीज स्टाइल ना, बहुत कुछ जो मतलब बहुत शॉपिंग फ्रीक होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ऑप्शन था। वह मेरा इतना कुछ है नहीं, मुझे पसंद नहीं इतना ज़्यादा पागल हो जाना कहीं के लिए। मुझे पता था यहाँ बाली से कपड़े खरीदो कितने दिन पहन लोगे, एक आधा बार पहनोगे, बस हो गया। जो भी था मुझे जो चाहिए थी, हमने कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए जो हमें उनको कुछ हम देते हैं ना, निशानी देते हैं जैसे छोटे छोटे ऐसे मैग्नेट्स एंड ऑल, ये सब ऐसा कुछ देखा और एक्सप्लोर किया, आपको सब एक्सप्लोर किया। और बहुत बड़ा था जी, मतलब इतना बड़ा था, ये मेरे जो सब संगी साथी हैं सब बैठ गए थे, इनको एक सोफ़ा मिला, तो ये देखो कोई मतलब नहीं। फिर हम वहाँ से निकले और उसके बाद ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था, मैंने बोला ना बहुत बड़ा सा था। इसके इधर उधर रेस्टोरेंट, कैफ़े, यू नो आइसक्रीम पार्लर्स, ये वो सब थे। तो हम लोगों ने भी फिर हमने कहा चलो लंच से पहले आइसक्रीम्स खा ली जाए। तो हमने वहाँ देखा तो इन्हीं की बगल में ही एक बहुत अच्छा सा आइसक्रीम पार्लर था और फिर हम लोगों ने वहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाई। वहाँ एक मैंने ना मल्टी फ्रूट के फ्लेवर के आइसक्रीम खाई थी, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा नाम था। वो फ्लेवर ना मेरे मुंह में ही रह गया, मुझे अब इंडिया में मिल ही नहीं रहा है वो। बहुत ही अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी गंदी होती है, लेकिन वो जो उसका बहुत ही अलग टेस्ट था। तो जी ये सब कार्यक्रम हमने किए, आइसक्रीम्स फिनिश की, फिर थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे, थोड़ा और देखा। फिर हमने कहा चलो भाई हो गया, बहुत हो गया, गाड़ी में बैठो अब लंच के लिए चलते हैं। फिर हम ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 साढ़े 3 बज चुके थे। हमने और सोगी भैया का कहना था कि अभी आप लोगों को एक और जगह जाना है लंच के बाद। तो फिर हम चल दिए, क्योंकि अब हमें कुछ करना नहीं था, तो फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई शौक़ नहीं है। फिर मैं गाड़ी में बैठ के, देखो ये मेरे संग थोड़ी सी वो हुई है, चालाकी की है लोगों ने। मैं अपना दोबारा से सनस्क्रीन लगा रही थी और तो सब मेरी उस पर निगरानी रख रहे थे। इन लोगों ने नहीं लगाई ना, तभी ये काले पट होके आए, मेरा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सोगी भैया जो थे हमें एक बहुत अच्छे से वहाँ के ऑथेंटिक इंडोनेशियन रेस्टोरेंट में लेके गए। उन्होंने बोला यहाँ आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और फिर हमने कहा ये अच्छा सा था, बड़ा सा काफ़ी। ये सीढ़ी जो ऊपर को जा रही वो फर्स्ट फ्लोर को जाती थी, बट हमने तो फर्स्ट फ्लोर में जाना ही नहीं था, हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हमने कहा हम तो जी नीचे ही बैठेंगे। बस फिर हम गए, अच्छा सा था। इसका नाम कुछ मैं आपको बताती हूँ, बेबेक टैपी सवाह। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं तो वो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग बोल रही हूँ, बट ऐसा ही था, यही था। तो ऐसा कुछ इसका एम्बियंस था अंदर, अच्छा सा था, अच्छी वाइब्स आई, मन करा कि यहाँ बैठ के खाना खाने।
और भीड़ भाड़ भी नहीं थी उस समय। तो जी हमने भी देखा इसको अच्छे से। देखने के बाद हमने बोला एक अच्छा सा, इन लोगों ने हमारी एक साथ में ही पूरी बड़ी फैमिली है करके टेबल अरेंज कर दी और लो जी हम बैठ गए। फिर बैठ के फिर वही मेन्यू देखो, ये देखो। फाइनली हमको यहाँ पर फ्राइड राइस, नूडल्स, इस टाइप वाली चीज़ें मिल गई और हमने खाया, अच्छे से खाया। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई बाहर आके। धूप इतनी लग रही थी, देखो मैं तो बिल्कुल चाइनीज़ ही बन गई। फिर हमसे बोला कि चलो अब आपको हम लोग पांडवा बीच अब हम लोगों को लेके जाएंगे। तो पांडवा बीच यहाँ की वन ऑफ द फेमस में से ही है, पांटाई पांडवा बीच। तो ये देखो रास्ता तो देखो, देख के कैसी फीलिंग आ रही है ना, पिक्चरों में दिखाई देता है। पर सोचो यहाँ ऐसी ही है, रोड इतनी वाइड और खुली खुली, इतना वो मतलब बहुत अच्छी से लगता है, मन करता है कि उस लंबी राइड पे चले जाएं कहीं। तो पांडवा बीच को मैं तो ऐसे ही सोच रही थी पहले, लेकिन फिर मुझे लोकल्स ने बताया कि अरे वो बीच तो ऐसे है कि उसका पानी ना थोड़ा आपको वाइट दिखाई देगा। तो मुझे लगता था कि ब्लू ही एक, उनका नहीं। तो वो पांडवा बीच यहाँ की ऐसी बीच है जो सबसे फेमस है। और जब रात में मून, पूरा फुल मून कभी होता है और वो बीच का जो वाइट पानी है, वो दोनों मतलब इतना उस एरिया में ऐसा उजाला रहता है। अगर आप सारी लाइट्स बंद कर दो, कोई भी मतलब जो अच्छे से आँख देखता हो वो बंदा ऐसे बुक रीड कर सकता है। मतलब अब ये मत सोचना है कि बिल्कुल छोटे छोटे से अक्षर वाला नहीं, मतलब एक नॉर्मल फॉन्ट साइज वाला जो होता है तो वो बुक रीड कर सकता है। इतना सुंदर, हाँ उसने बोला इतना सुंदर वहाँ का वो होता है। बट अब हम लोग मून के आने तक का इंतज़ार तो नहीं करने वाले थे, रात भर नहीं बैठने वाले थे। तो हमने कहा चलो हम उसको ऐसे ही देख आएँ, एक्सप्लोर कराएँ। तो जी रास्ता वास्ता तो बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हर जगह ऐसा ही है, मैं क्या ही बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। तो जी ये फिर यहाँ से फिर हम ऐसे टर्न हो जाएंगे। पांटाई पांडवा बीच का ये रास्ता, यहाँ से अब हम मुड़ गए। तो जब हम जा रहे होते हैं ना, तो ये जो चट्टान है, चट्टान में ना इन्होंने ऐसे काट के, ऐसे छोटे छोटे से ऐसी जगह काट के उनके अंदर ना ये पांडव भाइयों की फ़ोटोज़ हैं, मतलब स्टैचूज़ हैं बनाए हुए हैं। अभी इतने ढंग से नहीं दिखेंगे, अब दिख तो रहे हैं। अब कौन सा भाई है, उस समय तो हम पढ़ पा रहे थे लेकिन अभी याद नहीं है। तो ये सारे भाई लोग उनके अंदर उन्होंने बनाए हुए हैं। ये फिर ऐसा एक कोई वॉरियर सा है। और लो जी ऐसी कुछ फील है वहाँ जाने के लिए। देखो मतलब कितना सुंदर ना, हरा भरा, शांत, नो ट्रैफिक, नो पोल्यूशन, कुछ नहीं, बड़ा अच्छा सा। गाड़ी में भी बैठ के कोई घूम रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। लो जी अब हम पहुंच गए हैं पांटाई पांडवा। ये बहुत बड़े ऊपर चट्टान में लिखा है, इतना बड़ा, इतना बिग पार्किंग एरिया, बड़ा सा खुले से गाड़ी खड़ी करो, फिर अपना ऐसे एक खुले से एरिया से अपना चल दो। ऐसे चलते हुए थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ ऐसा ही बहुत खुला सा ऊपर बना हुआ है, वहाँ जो बैठना चाहे बैठे। और वहीं चेंजिंग रूम वगैरह भी हैं, जिसको चेंज करना है फिर जाए, आने के बाद चेंज करे। सारे मेंस के, लेडीज़ के टॉयलेट्स वगैरह, और सब साफ़ सुथरे। मम्मी और मैं आज एक जैसे कपड़ों में घूम रहे थे। तो ऐसे करके अब हम बीच की ओर जा रहे हैं। अभी सब अब शाम हो गई है, फिर लंच भी कर लिया है, तो उसके बाद थोड़े थोड़े आलसी हो रहे हैं। और अभी तक फिर से थोड़ा सा इसकी एनर्जी वापस आएगी जैसे ये पानी को देखेगा। पहले सब लोगों का मूड था कि हम तो जाएंगे पानी में, फिर क्योंकि अभी लंच किया था ना, तो अब सब धीरे धीरे अच्छा तुम हो आओ, अच्छा तुम हो आओ। तो जो भी था, दक्ष और मोक्ष तो चले गए थे, तो बस मेरा पैसा वसूल हो जाता है अगर दक्ष और मोक्ष भी चले जाते हैं। तो वहाँ भी एक क्यूट सा कबूतर घूम रहा था, हम इसके भी पीछे पड़ गए। वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा मैं उड़ूँ कि भागूँ। ये देखो फाइनली वो उसने कहा भाग गया वो। ऐसे यहाँ पर इन लोगों ने चेंज किया, आगे मत आओ, साइड में जाओ। फिर ये पहुँच गए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे आपको ग्रीन या ब्लू नहीं दिखाई देगी,
देखिए ये ऐसे वाइट वाइट से दिखती है, इसके नीचे जो पत्थर इसका थोड़ा ये ना वैसी है क्या कहते हैं, स्टोन्स हैं इसमें नीचे से, छोटे छोटे पेबल्स हैं जो वाइट ही कलर के हैं। फिर इसका कलर देखो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा। तो अब मैं इसको समझ पा रही हूँ कि जब इसमें ये वाइट ऐसे चांदी सा दिखता है तो जब इसमें मूनलाइट पड़ती होगी तो ये रोशनी कमाल की होती होगी। तो ऐसे करके दक्ष मोक्ष ने थोड़ा वो अपना मज़े कर रहे थे और ऐसे कुछ नज़ारा था बीच के ऊपर। बैठो, रेस्ट करो, खाओ पियो, जिसको जो करना है, मतलब रिलैक्स करो या जो भी करो। तो यहाँ थोड़ा बच्चा पार्टी अपना अपना कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर मैं बोली मतलब सब चल देते हैं, बहुत देर हो गई अब। तो फिर वो कहता रुको 5 मिनट करते हुए उसने बहुत सारे 5 मिनट वहाँ काटे और बट वो खुश था। और आपके ना बच्चे वगैरह जहाँ पर ऐसे खुशी खुशी वो हो रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए जैसे आपको अभी समझ आ जाएगा ये कितनी शाइन करता होगा। ये पानी देख रहे हो बिल्कुल सिल्वर से कलर का। दोनों भाई बैठे हैं, पता नहीं मेडिटेशन कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, भगवान ही जाने। फिर ऐसे कुछ फ़ोटो वगैरह हमने वहाँ से खींची। फिर मैं थक गई थी, फिर मैंने भी अपनी चप्पल का सिरहाना बनाया और मैंने कहा मैं भी एक फ़ोटो खींचूँ, जो जैसी मैं चाह रही थी वैसे नहीं आई। फिर मैंने इनसे बोला मेरी कुछ स्टाइल में फ़ोटो खींचो, फिर इन्होंने बोला मेरी खींचो। फिर मैंने कहा चलो हम दोनों खींचेंगे। तो फिर हम दोनों ने खींची। ये देखिए क्यूट सी लगी ना, क्यूट सी। हाँ, तो फिर हमने ये करा और फिर हम वापस आ गए पांडवा बीच से। अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से आते हुए ये देखो, यहाँ आपको दिखाई देंगे ये जो स्टैचूज हैं, ये पांडव भाइयों के हैं। इनमें जो आपको सबसे हेल्दी दिखेगा वो भीम होंगे। हाँ, उनका नाम भीम ही था। वो अभी इतना क्लियर ऐसे दिख नहीं रहा है। तो जी ये खूबसूरत से एक अलग से एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस। ये भी बहुत ही अच्छा था, वर्थ वॉचिंग। यहाँ जाके ये फील नहीं आया था कि अरे क्या आना चाहिए, नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हर जगह का एक अलग ही लुक है, अलग ही ब्यूटी है, अलग ही चार्म है। तो हर जगह जाके बहुत अच्छा लगा। अब जाते हुए देखो सड़कें कितनी खूबसूरत, वही फिर वो ग्रीन ब्लू वाइट में तो इसी में खो जाती हूँ। तो ऐसे ऐसे करते हुए फिर हम लोग वापस अपने रिसोर्ट की ओर। सोगी भैया से हमने कहा अब तो होटल ही जाएंगे, पर जाते जाते हमको एक जगह बताई थी सोगी भैया ने कि यहाँ एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो हमने कहा कैसा है, उन्होंने कहा अच्छा है, काफ़ी इंडियंस वहाँ जाते हैं जब आते हैं। हमने कहा चलो हमें ले चलो। तो उस रेस्टोरेंट का नाम था सुप्रीम रेस्टोरेंट, इंडियन कुजीन था, जो एक पुणे के ही भैया थे वहाँ पर। तो वहाँ हम गए भाई, हम वहाँ गए, बड़ा अच्छा, बड़ा अपना सा फील आया, बिल्कुल हिंदी में बातचीत एंड ऑल। फिर यहाँ हमने खाना वाना खाया पिया। फिर मैं इनको चिढ़ा रही थी कि आप लोग पानी क्यों नहीं यहाँ देते हो, आते हुए इंडिया में तो सबसे पहले पानी देते। तो वो बोल रहे थे यहाँ पानी सबसे ज़्यादा महंगा है मैम। यहाँ कोल्ड ड्रिंक वैसे भी हमने भी नोटिस किया, कोल्ड ड्रिंक 3000 में मिल जाती थी और पानी की बोतल 10,000 में। फिर हमने घर से बोतल ले जानी शुरू की। फिर ऐसे करके हम अपने घर वापस आ गए। और ये अब हम कुछ अपने यादगार पल आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। और ऐसे आज का हमारा दिन रहा, हमने बहुत फन किया। हाँ, आज के वाले में थोड़ा थके भी थे क्योंकि पानी वानी वाटर वाला ऐसे स्पोर्ट्स था, लेकिन सब कुछ अपने आप में अद्भुत था। तो आज का दिन हमने कुछ यूँ गुजारा, पशु पक्षियों, पानी, बीच, शॉपिंग, ये सब करते हुए। और वहाँ एक अपना इंडियन रेस्टोरेंट भी हमने एक ढूंढ लिया, अच्छा लगा उनसे मिलके भी। फिर बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींची थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और बस कुछ यादें आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज की। और तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बाली आना हम मतलब ऐसा नहीं था कि क्यों गए, नहीं, हमारा तो मोस्ट अवेटेड था ये ट्रिप। बट जाने के बाद लगा हम बहुत अच्छे आए।
तो आपसे फिर मिलते हैं बाली के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।